सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक लेते हैं, भारतीय संविधान में विदेशी तत्व। टॉपिक आज का है भारतीय संविधान में विदेशी तत्व, क्योंकि संविधान के अंतर्गत जो बाहर से यानी विदेशों से जो चीज़ ली गई हैं उनके बारे में आज देखते हैं कौन कौन से। तो टॉपिक हुआ भारतीय संविधान में विदेशी तत्व। पहला हम देते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। संविधान में कौन कौन से प्रावधान ऐसे हैं जो अमेरिका से लिए गए और अपने भारतीय संविधान में संकलित किए गए हैं। तो वो कौन कौन से प्रावधान हैं जो अमेरिका से लिए गए हैं, देखते हैं। तो पहले नंबर पर मौलिक अधिकार। संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, पहले 7 थे। एक मौलिक अधिकार जो संपत्ति का हटा दिया गया, अब 6 मौलिक अधिकार रह गए वर्तमान में। तो लेकिन ये मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? अमेरिका से। तो पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट न्यायिक पुनर्विलोकन। ये भी कहाँ से लिया गया है? ये कंसेप्ट भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। इसका मतलब ये है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका या व्यवस्थापिका द्वारा जो भी कार्य किया गया है उसकी जांच न्यायपालिका दोबारा कर सकती है। तो ये अधिकार दिया हुआ है, तो इसे बोलते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन। तो भाई 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट जो अमेरिका से लिया गया वो क्या है? संविधान की सर्वोच्चता। और देखने में भी मिलता है, व्यवहार में भी है कि भारत में सर्वोच्च क्या है? संविधान। संविधान में वर्णित नियमों कानूनों के आधार पर हमारा देश चलता है। तो सर्वोच्च कौन है? संविधान। चौथे नंबर पर आता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जिसमें न्यायपालिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। उन व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच में तो संबंध है, लेकिन वो एक दूसरे पर निर्भर हैं, लेकिन ये जो है न्यायपालिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। और ये भी कंसेप्ट कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। अब 5वां पॉइंट लेते हैं, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग। तो राष्ट्रपति और महाभियोग, ये 2 बातें विशेष ध्यान रखनी है। ये भी कंसेप्ट कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। तो 5 बातें ये हो गई। छठवां पॉइंट लेते हैं, उपराष्ट्रपति
7वें नंबर पर उच्चतम एवं उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि। अब देख रहे हैं आप, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, ये सब कहाँ से हमने लिया है? अमेरिका से। और 8वें नंबर पर लेते हैं वित्तीय आपात। तो इतनी सारी चीजें हमने एक ही देश से ली, वो है अमेरिका। ठीक, संयुक्त राज्य अमेरिका से इतनी चीजें हमने ली और अपने संविधान में इनको स्थान दिया। ठीक है भाई, एक देश की बात हो गई संयुक्त राज्य अमेरिका की। अब दूसरे देश की बात करते हैं। दूसरा देश ब्रिटेन। अब हमने ब्रिटेन से क्या लिया है ये भी देखते हैं। तो पहला संसदात्मक शासन प्रणाली, दूसरा, क्योंकि संसदीय जो संसदात्मक शासन प्रणाली है वो भारत में है, क्योंकि भारत में संसद और संसद दो ही सदन है उसके, है ना, एक लोकसभा एक राज्यसभा है। तो ये विचार भी कहाँ से लिया? ब्रिटेन से। और संसद में जो तीसरा महत्वपूर्ण अंग है वो राष्ट्रपति। दूसरा, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का विचार ब्रिटेन से। आप देख भी रहे हैं भारत में सब एकल नागरिकता है, चाहे वो किसी भी राज्य का क्यों ना हो, उत्तर प्रदेश का हो, बिहार का हो, पंजाब का हो, उड़ीसा का हो, मिजोरम का हो, नागरिकता एक, भारत की नागरिकता होगी उसके पास। तो एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता नहीं है कि भाई उस राज्य की अलग नागरिकता, देश की अलग नागरिकता, ऐसा कुछ नहीं है, केवल एक। तीसरा पॉइंट लेते हैं विधि निर्माण की प्रक्रिया। और विधि का मतलब कानून। कानून के निर्माण की प्रक्रिया, ये भी हमने कहाँ से लिया? ब्रिटेन से। किस तरह से कानून बनता है, अंतिम रूप से राष्ट्रपति उस पर दस्तखत करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं और उसके बाद वो कानून का रूप ले लेता है। तो ये सारा कानून यानी विधि निर्माण प्रक्रिया, यह भी हमने क्या कहाँ से सीखा? ब्रिटेन से। लिया कहाँ से? ब्रिटेन से। तो दो देश की चर्चा हुई जहाँ से हमने अपने संविधान में कौन कौन से तत्वों को शामिल किया। अब बात करते हैं भाई तीसरे नंबर पर। अब तीसरे नंबर का देश कौन? यह है आयरलैंड। इस देश से भी क्या लिया है? तो इससे लिया है नीति निर्देशक तत्व। आयरलैंड से क्या लिया है? नीति निर्देशक तत्व। अगला देश ऑस्ट्रेलिया। यहां से हमने क्या लिया है? तो पहला पॉइंट, प्रस्तावना की भाषा। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया?
प्रस्तावना की भाषा। और नंबर 2, समवर्ती सूची का प्रावधान। प्रस्तावना की भाषा, नंबर 2 समवर्ती सूची का प्रावधान, और नंबर 3 केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया? प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन। अब समवर्ती सूची आप जानते ही हैं, उनमें उन विषयों को शामिल किया जाता है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों सामूहिक रूप से यानी मिलकर कार्य करते हैं उन विषयों पर, वो समवर्ती सूची में शामिल करते हैं। राज्य सूची के विषय राज्य, संघ सूची के विषय संघ यानी केंद्र संभालता है। तो ये आपको पता चल ही गया। अब हमारे पास 4 देशों से हमने क्या क्या संविधान में शामिल किया, इसकी चर्चा हुई। अब हम 5वें देश की बात करते हैं। 5वां देश जर्मनी। जर्मनी से क्या लिया? आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकारों से संबंधित शक्तियां, यानी आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकार हैं, कौन से मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं और कौन से नहीं होते हैं, ये सारा जो विचार लिया गया है, कंसेप्ट जो लिया है, वो कहाँ से लिया है? जर्मनी से। ठीक है भाई, ये बात भी समझ में आ गई। अब बात करते हैं अगले देश की, कनाडा। यहाँ से क्या लिया गया है? संघात्मक शासन व्यवस्था। परीक्षा में कई बार ये पूछा गया है कि संघात्मक शासन व्यवस्था ये किस देश से लिया गया है, तो आंसर हुआ कनाडा। उसके बाद अगला देश दक्षिण अफ्रीका। अब दक्षिण अफ्रीका से क्या? पहला तो यही है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान ये कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। और संशोधन संविधान में कब जरूरत पड़ती है? भाई समय के हिसाब से कुछ परिवर्तन होते रहते हैं और ये आवश्यक हो जाता है कि संविधान में परिवर्तन किया जाए। तो कैसे करेंगे भाई? ऐसा तो होगा नहीं। तो फिर उसको संविधान संशोधन की प्रक्रिया के द्वारा उसमें जो नया परिवर्तन करना है या किया गया है उसको जोड़ते हैं। तो ये कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है भाई। दूसरा पॉइंट लेते हैं राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। यह भी कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। तो 2 पॉइंट हो गए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान
और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये हमने कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से लिया और संविधान में जोड़ा। अब बात करते हैं अगले देश की। अगला देश लेते हैं रूस। भाई यहां से क्या लिया है, पहला पॉइंट, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। देश के नागरिकों का, देश के जो नागरिक हैं उनको मौलिक अधिकार प्रदान किए गए कि ये आपका अधिकार है। साथ में मौलिक कर्तव्य भी हैं जो कहाँ से लिए गए हैं, रूस से। अपने यहाँ 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में हैं और 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो अधिकार के साथ साथ कर्तव्यों का भी वर्णन है। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, रूस से, और मौलिक अधिकार अमेरिका से, जिसकी चर्चा अभी की है। अगला देश जापान। भाई जापान से भी कुछ ना कुछ लिया है। क्या लिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और अगला और देश है फ्रांस। यहां से क्या लिया है, गणतंत्रात्मक शासन पद्धति। गणतंत्रात्मक शासन पद्धति, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई यह जो शासन है, गण यानी जनता, जनता का शासन है, सर्वोच्च जनता है, जनता ही वोट डालती है, वो चुनती है हमारे प्रधानमंत्री को। तो ये गणतंत्रात्मक शासन जो पद्धति है वो कहाँ से ली गई है, फ्रांस से। इस तरह करीब करीब हमने 10 देश की चर्चा की जो हमारे संविधान में, जहाँ से कुछ विचार लिए गए, कुछ उपबंध लिए गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो परीक्षा में पूछे भी जाते हैं तो आपके लिए काफ़ी उपयोगी हैं, आप इन्हें याद करिए। मिलते हैं किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।